ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जब हम नित्य पूजा करते हैं, मंत्र जप भी करते हैं, तब भी कई लोग के मन में सवाल रहता है कि उनके घर में जो परेशानियां हैं या उनके साथ में जो दिक्कतें चल रही हैं वो ख़त्म क्यों नहीं होती हैं। जो घर में परेशानियां बनी रहती हैं जिनके कारण काफ़ी मन खराब रहता है या हमारे कार्य नहीं बनते हैं, दुख दर्द रहता है, बीमारियां रहती हैं, उसके बाद भी हमारे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जबकि हम नित्य पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्र जप भी करते हैं, व्रत भी करते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हम ऐसा कोई व्रत है जो नहीं छोड़ते हैं, सारे व्रत करते हैं, नित्य मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी घर में दिक्कतें ख़त्म नहीं होती हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। तो इनके क्या कारण हो सकते हैं? वैसे ही वीडियो केवल जानकारी के लिए है, इसमें आपके घर की कोई गलत चीज़ नहीं निकाली जा रही है या आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपके घर में क्या क्या गलत हो सकता है। लेकिन आप अगर इन चीज़ों को मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव भी ला सकता है। उसमें लिखा है कि नित्य पूजा और मंत्र जब निष्फल हो तो एक कारण घर का वास्तु भी हो सकता है। और रियल में ऐसा होता है, घर का वास्तु बहुत मैटर करता है। इतना ज़्यादा मैटर करता है कि अगर गलत दिशाओं में गलत चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत कुछ नुकसान करती हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप इस बात को जब अनुभव करेंगे या इस बात को जब अपने घर पे इम्प्लीमेंट करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि हाँ, आपके घर में ये दिक्कत आ रही है। और आप देखना कि उस दिक्कत से संबंधित जो दिशा होगी वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर परेशानियाँ होंगी। अग्निकोण में आपकी किचन होती है, अगर अग्निकोण में आपकी किचन है तो ठीक है, और नहीं है, किसी गलत दिशा में है, तो उस दिशा से संबंधित जो भी फल या उस दिशा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में आग लग जाएगी। आग कैसे लग जाएगी? जैसे मान लीजिए वो जो दिशा में किचन है वो दिशा है आपके सेविंग की, बचत की दिशा है, तो आपकी बचत में आग लगी रहेगी। आपके घर में पैसा नहीं बचेगा, पैसा बहुत आएगा लेकिन बचेगा नहीं। आप उस पैसे को एकत्रित नहीं कर पाओगे, पता नहीं कहाँ आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। आप पैसा बचा के रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ दिशाएं ऐसी भी होती हैं जहाँ पे अगर आप धन रखेंगे तो गलत दिशाएं होंगी, वहाँ धन रखेंगे तो वहाँ धन सेव होगा ही नहीं, जितना धन रखेंगे वो खर्च ही होता रहेगा। बहुत सारे घरों में ऐसी शिकायत रहती है कि पैसा उनके यहाँ घर में बहुत आता है, वो घर में पैसा इकट्ठा करके रखते भी, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो चला जाता है, वो खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता है कि कहाँ पैसा खर्च हो गया। पैसा आने से पहले उसके जाने के रास्ते बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। उसका कारण भी वास्तु होता है। आप विश्वास करके देखिएगा, आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि ऐसा होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि नॉर्थ साइड में अगर लैट्रिन बाथरूम बन जाती है तो वो दिशा होती है, धन की दिशा होती है, धन की दिशा हो गई, और अवसर की दिशा होती है। अगर उस जगह पे लैट्रिन बनी है तो वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक तो धन धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएगा अगर आप उस घर में शिफ्ट हुए हैं तो। उसके बाद में जैसे आपको कुछ बिजनेस है, कुछ है, अगर आपको उसमें अवसर मिलते हैं तो वो मिलना बंद हो जाएंगे, मिलेंगे तो उनमें फ़ायदा नहीं होगा। तो वो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देती हैं जहाँ पे गलत जगह पे लैट्रिन बना हो या गलत जगह पे आपकी किचन हो गई हो। अब जैसे कुछ लोगों का घर ऐसा होता है जहाँ पे अग्निकोण होता है, वहाँ पे वो सेफ्टी टैंक बनवा देते हैं, और जहाँ पे सेफ्टी टैंक की जगह होती है, जल वाला स्थान होता है, वहाँ पे वो अग्निकोण वाले कार्य करने लगते हैं, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे आप देखेंगे घर में जो कुछ लेडीजें होंगी जो घर में ही रहती हैं, उनका दिमाग हमेशा ख़राब ही रहता होगा, मतलब हमेशा चिड़चिड़ापन रहता होगा, या इस तरह से हो सकता है कि आपको हमेशा गुस्सा ही आता होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख लेना कि जो आपके नॉर्थ और वेस्ट की जो दिशा है वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी गड़बड़ रखी होंगी जिसके कारण से ऐसा होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका जो डिटेल एनालिसिस है मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे लेके आऊँ और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूँ कि किस दिशा में क्या चीज़ें होंगी तो अच्छा होता है, और क्या चीज़ें वहाँ पे रखेंगे तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, और कहाँ पे किस दिशा में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस दिशा में नहीं होनी चाहिए, जिससे आप अपने घर के बारे में जान पाएंगे कि मेरे घर में क्या चीज़ें गलत हैं और क्या चीज़ें सही हैं। देखिए, अगर मैं एक एक घर का वास्तु देखने लगूँगा तो
पता नहीं मुझे कितना समय लग जाएगा, मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझ जाएंगे और आप अपने जीवन में उस तरह से उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन से वो समस्याएं ख़त्म हो जाए। सबसे पहले आप तो ये जानने का प्रयास करिएगा कि आपके जीवन में परेशानियाँ क्या हैं। जैसे आपके जीवन में पैसे से संबंधित दिक्कत है, सेविंग से संबंधित दिक्कत है, चिड़चिड़ेपन से संबंधित कोई दिक्कत है, या कोई भी पारिवारिक मामला है उससे संबंधित कोई दिक्कत है, तो आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं। एक घर की स्टडी की मैंने, तो उस घर में क्या था कि नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे उन्होंने लैट्रिन बाथरूम बना रखा था, और उससे सटा हुआ जो एरिया था ईस्ट की साइड में, वहाँ पे उन्होंने किचन बना रखी थी। मतलब लैट्रिन बाथरूम की जो दीवार थी और किचन की दीवार थी, दोनों एक थी। अब उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि उनके यहाँ सबका दिमाग ख़राब रहता था, दिमाग में आग लगी रहती थी। बस पूरे दिन चिल्लम चिल्ली, वो इस पे चिल्ला रहा, वो उस पे चिल्ला रहा। वो मतलब प्यार वाली भी बात करेंगे तो वो भी चिल्ला के बोलेंगे। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि जो हमारे घर का वास्तु होता है वो हमारे दिमाग को पूरा कंट्रोल करता है। मतलब हमारा दिमाग ही उसी हिसाब से चलता है। आप देख लेना कि कहीं कहीं हम जाते हैं, किसी किसी घर में जाते हैं तो बड़ा शांति महसूस होती है, बहुत शांति महसूस होती है। और कहीं कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको भी गुस्सा आने लगती है। आप भी नहीं भी चाहेंगे तब भी आप झगड़ा करना शुरू कर देंगे। आप देखते भी होंगे, जैसे मान लीजिए आप कहीं अपने घर से बाहर रह रहे हैं, हो सकता है आपका जो पेरेंट्स का घर हो वहाँ कोई दिक्कत हो, तो आप वहाँ जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पे झगड़े शुरू हो जाते होंगे। या अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, किसी और रिलेशन में जाते होंगे जहाँ पे ऐसा माहौल आप देखते होंगे कि घर में हर कोई झगड़ा ही करता रहता है। वो मतलब उनके यहाँ कोई अच्छे से बात ही छोटी छोटी बातों में झगड़े होते रहेंगे, वो इस पे चिल्लाता रहेगा, वो उस पे चिल्लाता रहेगा। तो वास्तु क्या करता है कि आपका दिमाग को कंट्रोल करता है, आपके दिमाग को उसी तरह से लगाता है जिस हिसाब से आपके घर में चीज़ें बनी होती हैं। क्योंकि जो एनर्जीज होती हैं वो जनरेट होती हैं, वो आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट डालती ही डालती हैं। जब आप उस एरिया में रह रहे हैं तो इफ़ेक्ट डालेंगी ही डालेंगी, इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो वास्तु आपके घर का अगर गलत है तो आपके जीवन में परेशानियां रहती ही रहती हैं। देखिए, एक चीज़ आपके जीवन का बदलाव नहीं कर सकती है। अगर आप ये सोच लें कि खाली पूजा पाठ कर लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमने पहले भी आपको बताया था कि सब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कर्म भी महत्वपूर्ण होता है, और आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती उनका निवारण भी महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिषीय उपचार भी करना पड़ता है, जो वास्तु के उपचार हैं वो भी करने पड़ते हैं, और मंत्र जप और नित्य पूजा तो आप करते ही रहते हैं। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।